आज हम देखते हैं कि हमारे विश्वगुरु प्रचार मंत्री इन्होंने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर ढूंढने का। मैं आपको कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देता हूँ कि इन्होंने आपदा में अवसर कैसे ढूंढ लिया। क्योंकि वो नारा जो देते हैं वो 135 करोड़ के लिए नहीं होता है, वो अपने चेले चपाटों के लिए और अपने कॉकस के लिए जो आसपास में है उनके लिए वो नारा होता है। तो उन्होंने जो नारा दिया था वो नारे को कैसे साकार किया इसको हम समझते हैं। देखो, जिस देश में मंदिर, मूर्तियां, तमाशे और शस्त्रों पर खर्चा होता होगा क्योंकि उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है, उसमें लूट का माल ज्यादा मिलता है, इस पर खर्चा अगर होता होगा और उसको नाम दिया होगा देश की सुरक्षा, उसको नाम दिया होगा देश का गौरव, उसको नाम दिया होगा राष्ट्र गौरव, तो फिर आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आपदा तो आनी है। क्योंकि आपदा में अवसर अगर ढूंढना है तो अवसर उसमें है ज्यादा, इसमें तो आपदा है, तो आपदा आपको भुगतनी पड़ रही है। आपने वोट ही 370 के लिए दिया था, आपने वोट ही किसकी बात के लिए दिया था कि मंदिर बन जाए वहां, और मंदिर बन गया। तो आपको आपदा में अवसर क्या होता है ये समझने की जरूरत है। देखो, इस आपदा काल में 100% लोगों को इफेक्ट करने वाला एजुकेशन बिल बदल गया। अब आपके बच्चे पूर्ण रूप से कंपनियों के गुलाम होंगे, बंधुआ मजदूर जो बोलते वैसे किए जाएंगे। 5वीं क्लास से आपके बच्चे लेबर काम में लगा दिए जाएंगे और 8वीं क्लास तक वो पूर्ण रूप से लेबर बन चुका होगा। 10-15 हजार 20 हजार से ज्यादा उसको जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा। उसको पहले से पैसे का इसमें लगा दिए और 11वीं तक एग्जाम नहीं होगी तो आपका बच्चा ना तो पढ़ेगा ना आगे उसको सोचने की क्षमता होगी। वो आपका बच्चा 18 घंटे काम करेगा और किसके लिए काम करेगा? देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? आपके परिवार को पालने का जो उस पे बोझ आएगा उसके लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? ये भक्तों की फौज और ये प्रधान सेवकों को बड़ा बनाने के लिए काम करेगा। बिल्कुल, ये आपदा में अवसर है, आपकी आपदा है जो आई हुई उसमें अवसर देने का इन्होंने काम किया है। उन्होंने श्रम कानून बदल दिया। अब श्रम कानून तो कुछ भी नहीं, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रही। आपकी 200-250 साल की तपश्चर्या एक कानून में समाप्त कर दिए। ये आपदा में अवसर ही, क्या जरूरत थी भाई बदलने की? मगर ये आपदा आई हुई है, इसमें अवसर ढूंढने का जो काम प्रधान सेवक जी कर रहे हैं वो ये काम है। उन्होंने कृषि कानून बदल दिए। किसान तो लड़ रहे हैं, बाकी के तो लड़ने से भी बाहर हो गए। ये तो इतने ये हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि लड़ना तो छोड़ो, बोलना भी इन्होंने बंद कर दिया। कोई नहीं बोला, शिक्षाविद नहीं बोला, कोई मास्टर नहीं बोला, कोई प्रोफेसर नहीं बोला, कोई यूनिवर्सिटी से आवाज नहीं उठी कि ये कानून गलत है। इससे हमारे 85% बच्चे जो होंगे, 90% बच्चे जो होंगे वो 8वीं के बाद पढ़ेंगे ही नहीं, मगर कोई नहीं बोला। श्रम कानून बदले, कोई श्रम मंत्री जो यूनियन है उसमें से कोई बोला नहीं। जिन्होंने बोलने का प्रयास किए उनको गृह मंत्रालय से कॉल आ गया, उसके बाद में वो ऐसे शांत हो गए, मुर्दा नहीं छा गए। अब ये किसान कानून आने लगा, ये भी आपदा में अवसर के लिए आपने प्रयास किया था, वो लड़ रहे हैं। लगता है कि वो जब तक लड़ते रहेंगे जब तक आपको सबक न सिखाते। उसके बाद में मध्य प्रदेश में शासन बनाना, ये भी आपदा में अवसर था, उन्होंने अवसर प्राप्त कर लिया। आपदा आई थी, अवसर प्राप्त कर लिया। पीएम केयर फंड, जिसका कोई हिसाब नहीं देना है, जिसकी कोई ऑडिट नहीं होना है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसे फंड करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके आपने आपके भक्तों को बांट दिया, आपके चेले चपाटों को बांट दिया। ये भी तो आपदा में अवसर ही है। उसके बाद में आपने रेल बेच दी, गेल बेच दिए, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, पोर्ट के हवा और पानी के दोनों पोर्ट बेच दिए। ये भी आपदा में अवसर है, अवसर प्राप्त हो गया है उनको। अपने मनमानी कानून लगाने का, मनमानी कारोबार करने का अवसर प्राप्त हो गया। आपको बता दिया सरकार का काम बिजनेस करने का नहीं है, सरकार का काम मात्र एमपी, विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री का है। सरकार का काम मात्र कमीशन खाने का है, सरकार का काम मात्र भ्रष्टाचार करने का है, और सरकार का काम मात्र जनता को भयभीत करने का है। उद्योग करना, रोजगार देना, स्वास्थ्य की सुविधा देना, ये काम सरकार का नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य भी प्राइवेटाइज हो गया, आपकी शिक्षा भी प्राइवेटाइज हो गई, तो फिर सरकार को टैक्स किस बात का देना है? तो ये भी आपदा में अवसर है। उसके बाद में जो उन्होंने, जो अंधे ने रेवड़ी बांटा, विश्वगुरु ने जो रेवड़िया बांटा, 3000 करोड़ रुपए दिया। अभी कल की न्यूज थी, 3000 करोड़ रुपए की जो वेंटिलेशन बनाने को दिए, इन्होंने तो इतने सारे बनाए नहीं, और अभी जो बनाए वो किसी काम के नहीं। डॉक्टरों ने डिनाई कर दिया उसका उपयोग करने का। तो ऐसे अनस्किल्ड लोगों को आपने 3000 करोड़ रुपए पीएम खंड के कैसे दे दिए? क्योंकि उसका ऑडिट होना नहीं है ना। जब ऑडिट होना नहीं है तो किसी को भी दे दो, चोर के हाथ में दे दो। तो उन्होंने दे दिया। 1000 करोड़ रुपए उन्होंने जो मजदूर थे उनके ट्रैवल के लिए रखा। 100 करोड़ रुपए रेलवे से ले लिया पीएम केयर फंड में,
और 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया। मुझे तो कोई मजदूर ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसको सेंटर ने टिकट प्रोवाइड किया, क्योंकि टिकट तो स्टेट गवर्नमेंटों ने दिया, टिकट तो एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया, टिकट तो कुछ मजदूरों ने अपने सब कुछ बेच के ऑर्गेनाइज किया। तो 1000 करोड़ रुपए कहाँ गए इसका पूछना नहीं, बिल्कुल पूछोगे तो पाकिस्तान जाओ। उसके बाद में रेमडेसिविर और कोरोना के टीके, इसमें मोनोपोली का अवसर भी आपने प्राप्त कर लिया। आपको पता है रेमडेसिविर की स्मगलिंग की कई सांसदों ने, मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्रियों ने रेमडेसिविर की स्मगलिंग की, इनके कई नेताओं ने रेमडेसिविर की स्मगलिंग की। तो ये जो कोरोना की आपदा है उनके लिए अवसर है, और वो अवसर उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिससे उनकी दिन गुना रात चौगुना प्रगति हो गई। तो ये भी आपदा में अवसर का अच्छा उदाहरण विश्व गुरु जी ने देश को दिया है। उन्होंने इसमें एक आपदा भी आई थी, 300 करोड़ रुपए का जो आपदा के लिए वर्ल्ड ने फंड दिया, वर्ल्ड ने जो साहित्य दिया, वो सारा साहित्य का उपयोग अपने अपनों के हित में करके, और अपना वोट बैंक कैसे मजबूत हो, अपने राज्य कैसे मजबूत हो जाए, और बाकी दुनिया देश जाए भाड़ने, बाकी लोग मरे, कल मरने का आज मर जाए। ये जो प्रबंधन है इसी को बोलते हैं आपदा में अवसर का प्रबंधन। उसके बाद में देखिए आप कि सांसद निधि का आपने आपके तरफ पूरा डाइवर्शन कर लिया। एमएलए और सांसदों ने, महाराष्ट्र के तो सारे सांसदों ने, विधायकों ने वहां आपके पीएम केयर फंड में पहला पैसा दे दिए। पीएम केयर फंड ने यहाँ जो देना था वो दिया नहीं, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का पैसा प्यास लगने के बाद कुआं खोदने जैसा आपने करवा दिया, उसके पहले दिया नहीं। अपने भी राज्यों में दिया होता तो समझ लेते वहां की भी जनता त्राहिमाम नहीं करती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारी जनता त्राहिमाम कर रही है। गुजरात में भी छोटे छोटे गाँव में 50 शव निकल चुके। मैंने अभी कल ही बात किया मानोदर में, तो वहाँ का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में आपको पता होगा जनसंख्या 1000 की है, और वहाँ अभी तक ये सीजन में सेकंड पेंडेमिक में 25 से 30 शव चला चुके, मतलब 1000 लोगों में 25 लोग मर गए। वहाँ कोई सुविधा नहीं है आपके। वहाँ गुजरात में किसी दवाखाने में, किसी हेल्थ सेंटर में तहसील के डॉक्टर नहीं है। वहाँ जो सीखने वाले लड़के होते हैं, सीखने वाली नर्स होती है, वो सारा संभाले हुए है। जो परमानेंट डॉक्टर थे वो कहाँ गायब हो गए, गधे के सींग जैसे, पता ही नहीं देता। वो गुजरात मॉडल अपने पूरे देश में लागू कर दिया है। आपको पता है हमारे यहाँ के जो सांसद है, इन्होंने नागपुर के जो सांसद है, यहाँ के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपना निधि अपने ही दवाखानों को दे दिया। आपदा में अवसर नहीं है, अवसर मिला है उनको कि उनके खुद के जो दवाखाने हैं, संघीयों के दवाखाने हैं, उनके खुद के चैरिटी ट्रस्ट के दवाखाने हैं, उनको सीएसआर फंड भी दे दो, उनका एमपी फंड भी दे दो, एमएलए फंड भी दे दो, और उसकी सुविधा इतनी बड़ी कर दो कि भविष्य में वो उनकी प्रॉपर्टी बड़ी होती रहे। ये आपदा में अवसर है, ये अवसर उन्होंने प्राप्त कर लिया, और यही चाहते थे मोदी जी। आपके सारी नोटबंदी से लेके तो कोरोना के पेंडेमिक तक सारी की सारी क्रियाकलाप इसी इसमें था कि आपके चंद लोग ही इसका अवसर उठाए। सीएसआर फंड का जो गबन रिलायंस ने किया, जैसे सऊदी ने ऑक्सीजन भेजा और उस पर स्टिकर लगाया रिलायंस ने। भैया जब ऑक्सीजन वहां उन्होंने भेजा है, वो सारा खर्चा उन्होंने किया है, तो सीएसआर फंड का गबन करके आप लंदन में, अमेरिका में ऐश मनाने के लिए आपका पूरा परिवार लेके गए। बिना वजह थोड़ी 32 मंजिली एंटली का बिल्डिंग बनती है, इजराइल की सिक्योरिटी आती है, ये सब तो इसमें ही है ना। ये सारा फंड बिल्कुल आपदा में अवसर ढूंढने का फंड है। आपका ऑपरेशन हो गया लंदन में, मेरे हिसाब से यहाँ की जो मुझे जानकारी दी है, यहाँ के लोगों ने जो जानकारी दी हेल्थ से संबंधित, कि 50 लोगों की किडनियां, 50 लोगों के लीवर, मानव ऑर्गन ट्राई किए गए आपको बचाने के लिए। तो ये आपदा में अवसर ढूंढ लिया, क्योंकि अगर ये आपदा नहीं होती तो आपकी जान कैसे बचती, वो 50 लोगों की जान कैसे जाती है। तो आप कीमती हो, बिल्कुल देश के लिए आप बहुत मूल्यवान हो। जो लोग मारे गए थे आपके ऑर्गन के लिए, उनकी औकात क्या है? तो ऐसे ही है, जिंदा हो गए, पैदा हो गए, मर जाएंगे। आप महत्वपूर्ण हो तो आपदा में अवसर का ये काम होना चाहिए। राफेल में 1 मिलियन पाउंड का जो कमीशन मिला, ये आपदा में अवसर ही है। 600 करोड़ रुपए का राफेल आपने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, तो जिसको फायदा दिया वो आपको भी तो फायदा देगा। आपदा है हमारे देश पर, सुरक्षा की आपदा है, उसमें अवसर आपने प्राप्त कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। नोटबंदी में शाह जी के और बाकी सारे जो आपके नेता है, उनकी जिनकी बैंक थी, वहां लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट हो गया, और वो बैंक लिमिट से ज्यादा पैसे वाली हो गई, लिमिट से ज्यादा लाभ मिल गया। ये आपदा में अवसर भी ढूंढा है ना। सारे डॉक्टरों को मानव अंग और दवाई की जांच करने का आपने एक फरमान जारी